मैं पूनम स्वागत करती हूँ एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे फ्लाइटों के ना खुलने के कारण जिन लोगों की नौकरियां जा रही हैं और जो लोग ज़्यादा परेशान हैं वह अब सड़कों पर उतरना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्वारंटाइन के नए नियम, हरदीप सिंह पुरी ने क्या कहा है उड़ानों को लेकर, और भी कई जानकारियाँ एयरलाइंस और एयरपोर्ट से आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो एयरलाइंस की आज की बड़ी खबर में पहली खबर ले लेते हैं दुनिया भर में शुरू होने वाले नए क्वारंटाइन के नियम को लेकर। फ्रेंड्स, इस समय दुनिया के लगभग सभी देशों में 14 दिन के क्वारंटाइन का नियम है, जहां पर यदि आप अपने साथ नेगेटिव कोरोना का रिपोर्ट लेकर भी ट्रैवल करते हैं तो भी आपको कम से कम 14 दिन क्वारंटाइन में बिताना पड़ेगा। ये नियम यूरोप के कई देशों के साथ यूके और साथ ही साथ यूएसए में भी लागू हो चुका है। लेकिन फ्रेंड्स, अब आपको बताना चाहेंगे कि ये 14 दिन के क्वारंटाइन के नियम को हटाने के ऊपर काम किया जा रहा है, जहां पर पैसेंजर्स अपने साथ यदि नेगेटिव कोरोना का रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करते हैं तो उनको केवल 3 दिन तक ही क्वारंटाइन किया जाएगा। 3 दिन के बाद एक दूसरा कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा। यदि उनका दूसरा कोरोना वायरस का टेस्ट नेगेटिव निकलता है तो ऐसे हालात में पैसेंजर्स का क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। इस नए नियम को लेकर यूएस और यूके जैसे देश काम कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी क्वारंटाइन को 14 दिन से हटाकर 3 दिन तक कर दिया जाएगा। एयरलाइन से अगली खबर ले लेते हैं डोमेस्टिक उड़ानों की रिस्ट्रिक्शन को लेकर। फ्रेंड्स, अभी भी हमारे देश के एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने डोमेस्टिक उड़ानों के ऊपर 65% की लिमिट लगा रखी है। लेकिन यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि फेस्टिवल सीजन के चलते इस समय फ्लाइटों की मांग बहुत ज़्यादा चल रही है और रोजाना बेसिस पर फ्लाइटों से ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या 2 लाख से भी ऊपर जा रही है। ऐसे हालात में भी एयरलाइंस कंपनियों के ऊपर 65% का रिस्ट्रिक्शन लगा के रखने वाला डिसीजन गलत साबित हो रहा है। यहाँ पर कई एविएशन एक्सपर्ट का मानना है कि हरदीप सिंह पुरी मौजूदा समय में भारत में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर बड़े गलत डिसीजन ले रहे हैं, जिसको कि सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस गलत डिसीजन के कारण एयरलाइंस कंपनियों के साथ साथ आम लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसके अलावा अगली अपडेट ले लेते हैं कोलकाता एयरपोर्ट को लेकर। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शुमार कोलकाता एयरपोर्ट से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कोरोना वायरस के समय में काफ़ी देरी से शुरू की गई थी। वहीं देश के दूसरे एयरपोर्टों को चालू कर दिया गया था, लेकिन कोलकाता एयरपोर्ट को ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा काफ़ी देर में खोला गया है। लेकिन इन सब के बावजूद भी इस समय कोलकाता एयरपोर्ट 60% की कैपेसिटी पर अपनी उड़ानों को चालू कर चुकी है। मौजूदा समय में कोलकाता एयरपोर्ट से ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या में अचानक से वृद्धि देखने को मिल रही है, जबकि अभी भी कई बड़ी नई एयरलाइंस कंपनियों ने कोलकाता एयरपोर्ट से अपनी उड़ानों को चालू नहीं किया है। अगली अपडेट ले लेते हैं बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर। फ्रेंड्स, आखिरकार बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट का सपना 8 नवंबर को पूरा हो गया है, क्योंकि स्पाइसजेट ने अपनी पहली उड़ान दरभंगा एयरपोर्ट से पूरी कर ली है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि दरभंगा एयरपोर्ट बिहार का दूसरा एयरपोर्ट होने जा रहा है, जहाँ पर शुरुआत में अभी केवल स्पाइसजेट ही अपनी उड़ानों को शुरू कर रही है। दरभंगा एयरपोर्ट की कैपेसिटी के बढ़ने के बाद अब दूसरी एयरलाइंस कंपनियां भी दरभंगा एयरपोर्ट से अपनी उड़ानों को चालू कर सकेंगी। आपको बताना चाहेंगे कि त्योहारों को देखते हुए दरभंगा एयरपोर्ट को जल्दी खोला गया है, ताकि इस समय त्योहारों के सीजन में जो लोग भी अपने घरों में वापस लौटना चाहते हैं वह आसानी से दरभंगा एयरपोर्ट के माध्यम से जा सकें। अगली जानकारी निकलकर सामने आ रही है सिंगापुर एयरलाइंस को लेकर। फ्रेंड, सिंगापुर एयरलाइंस अपने 2 बोइंग 777 एयरक्राफ्ट को कार्गो फ्लाइट में बदल रही है। मौजूदा समय में सिंगापुर एयरलाइंस काफ़ी ज़्यादा घाटे में चल रही है, क्योंकि यात्रियों की कम डिमांड के कारण इस समय सिंगापुर एयरलाइंस की लगभग सारी फ्लाइटें खाली जा रही है, जिस कारण से सिंगापुर एयरलाइंस को मजबूरी में अपने पैसेंजर्स फ्लाइटों को कार्गो फ्लाइटों में बदलना पड़ रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि निकलकर सामने आ रही है। लोगों की जा रही नौकरियों के कारण लोग इस समय इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि उन्होंने मोदी की शव यात्रा तक निकाल डाली है। आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो लोग अभी तक केवल ट्विटर पर ही लिखा करते थे वह अब सड़कों पर भी उतरना शुरू हो चुके हैं। इस समय हालात इतने ज़्यादा खराब हो चुके हैं कि लोगों की नौकरियां जा रही है। यहाँ पर भारत सरकार दूसरे देशों से फ्लाइटों को खोलने में नाकाम हो रही है, जिस कारण से ना तो उन लोगों को देश में नौकरियां मिल रही है और जिन लोगों की नौकरियां विदेशों में है तो अब धीरे धीरे विदेशों की नौकरियां भी उनके हाथों
हाथों से जा रही है। एयरलाइन से अगली जानकारी निकलकर सामने आ रही है मुंबई एयरपोर्ट को लेकर। मुंबई एयरपोर्ट पर बीते कल इथियोपियन एयरलाइंस की कार्गो फ्लाइटों की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि ये विमान सऊदी के रियाद से बेंगलुरु के लिए जा रही थी, लेकिन इस विमान के रास्ते में ही कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण इस विमान को मुंबई एयरपोर्ट पर ही इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। क्योंकि ये इमरजेंसी लैंडिंग थी, जिस कारण से विमान के लैंड होने से पहले ही मुंबई एयरपोर्ट ने पहले से ही तैयारी कर ली थी और उसने फायर फाइटर के साथ साथ मेडिकल टीम विमान के लैंडिंग के समय और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी कर ली थी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि विमान को सुरक्षित एयरपोर्ट पर उतार लिया गया, जिसमें कि किसी भी तरीके की कोई भी हानि नहीं हुई। इस समय ये विमान मुंबई एयरपोर्ट पर ही पार्क है, जहां पर टेक्निकल टीम इसकी मरम्मत करने में लगे हुए हैं। अगली जानकारी आ रही है जयपुर एयरपोर्ट को लेकर। बीते कल एक पैसेंजर जो कि दुबई से जयपुर के लिए ट्रैवल कर रहा था, उसको जयपुर एयरपोर्ट पर ही इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वह अपने साथ 741 ग्राम गोल्ड लेकर ट्रैवल कर रहा था, जिसकी कीमत तकरीबन 40 लाख रुपए आंकी जा रही है। यहाँ पर कस्टम विभाग के द्वारा इस पैसेंजर की गिरफ्तारी कराई गई है और इस समय ये पैसेंजर कस्टम अधिकारियों की हिरासत में है, जहां पर उसके ऊपर गोल्ड स्मगलिंग का केस दर्ज कराया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि मौजूदा समय में वंदे भारत मिशन की उड़ानों के माध्यम से बहुत सारे पैसेंजर्स इस समय गोल्ड स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस कारण से एयरपोर्ट पर चेकिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। एयरलाइन से अगली जानकारी ले लेते हैं वंदे भारत मिशन 8 की उड़ानों को लेकर। फ्रेंड्स, वंदे भारत मिशन 8 के नई उड़ानों की लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसमें कि सऊदी से भारत जाने वाले फ्लाइटों की पूरी लिस्ट एम्बेसी के द्वारा जारी कर दी गई है। ये नई लिस्ट आपको स्क्रीन के सामने भी दिख रही होगी कि आने वाले समय में ये सभी के सभी फ्लाइटें सऊदी से भारत के लिए ऑपरेट होने वाली है। यदि आप इन फ्लाइटों से भारत के लिए ट्रैवल करने वाले हैं तो आपको सबसे पहले एम्बेसी में अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप सीधा एयरलाइंस कंपनी से टिकट बुक करके ट्रैवल कर सकेंगे। टिकट बुक करने के लिए आप सीधा एयर इंडिया की बुकिंग ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद जानकारी ले लेते हैं लुफ्तांसा एयरलाइंस को लेकर। फ्रेंड्स, लुफ्तांसा एयरलाइंस बेंगलुरु से फ्रैंकफर्ट के लिए 4 नवंबर को अपनी उड़ानें भरी थी, लेकिन उड़ान शुरू होने के केवल 10 मिनट बाद ही पायलट को ये एहसास हुआ कि विमान में कुछ तकनीकी खराबी है और विमान ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जा पा रही है, जिस कारण से पायलट ने ये डिसीजन लिया कि विमान को दोबारा बेंगलुरु एयरपोर्ट पर ही वापस लेकर जाया जाएगा। और ऐसा करने के लिए पायलट ने विमान का लगभग सारा फ्यूल पहले ही खर्च कर दिया और उसके बाद विमान को फिर दोबारा बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लैंड कराया। आपको बताना चाहेंगे कि यदि कोई भी विमान दोबारा रनवे पर लैंड करता है तो लैंड कराने से पहले पायलट विमान की फ्यूल को पहले इसलिए ख़त्म करता है कि विमान हल्का रहे और रनवे पर सुरक्षित आसानी से लैंड कर सके। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए रोजाना बेसिस पर एयरलाइंस की बड़ी खबरों को लेकर हाजिर रहते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आप हमारे दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक भी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पर हम आपके लिए ऐसी एयरलाइन से जुड़ी हुई जरूरी अपडेट को लेकर आते रहते हैं।